तहसीन, ये बताइए कि आज क्योंकि पहला दिन था, क्या ये माना जाए कि हर सेशन की तरह इस सेशन में भी सुबह 11 बजे हंगामा करना, फिर सदन में हंगामा करना, मुद्दा ना उठाना, फिर बाहर आके ये कहना कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। अब यही रणनीति चलने वाली है क्या इस बार भी? रीमा जी, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। कौन सी मेरे सूरत? सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही हो, कहीं पर भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि भाजपा जो सारी इतनी अच्छी अच्छी सूरत मेरे दलीलें मेरे ख्याल से शिवम भाई कांग्रेस कर रहे पार्टी, हैं, शिवम कांग्रेस भाई को कर अपनी रहे हैं। बदलनी मैं तो पड़ेगी। चाहता हूं, मैं तो मेरे भगवान से प्रार्थना करता हूं, रब से दुआ करता हूं कि शिवम भाई जल्द से जल्द पार्लियामेंट में आए और मेरे सामने सारी दलीलें रखे। इतना अच्छा टीवी चैनल पे रखते, लेकिन बीजेपी वाले रखते नहीं, भाग जाते। ऐसे शिवम राय जैसे लोग आए पार्लियामेंट में तो मजा आएगा। इतनी अच्छी दलीलें करते हैं वो, ये पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोलते? रीमा जी के शो में बोलते। मैं मानता हूँ रीमा जी का भी शो महत्वपूर्ण है, लेकिन पार्लियामेंट में भी कर दो शिवम भाई थोड़ा सा। शिवम भी और मेरे फिर भी ख्याल से आपने ये दुआ नाराज हूं, आपने मांगेंगे जो कि नाम लिया तहसीन उससे मैं पूनावाला को बहुत नाराज हूं। उनकी लॉयल्टी फैक्टर का थोड़ा सा प्रसाद मिले, वो भी देखो कुछ बने पार्टी में और वो भी आए संसद तक, तो शायद देखिए, दोनों की मेरा डिबेट तो अच्छी अगर हो बस चले पाएगी। ना, मेरा तो अगर कोई बस चले तो मैं सबसे पहले एक राष्ट्रवादी व्यक्ति को वाकई वहां अध्यक्ष बनाऊं, और अध्यक्ष भी ना बनाऊं तो कम से कम राहुल जी का एडवाइजर तो बनाऊं ही बनाऊं। जितने मुद्दे यहां उठा रहे हो उसका 0.1% मुद्दा भी वहां पर नहीं उठ रहा, यही तो दिक्कत हो रही है। रीमा जी के शो में तो बहस शानदार हो रही है, क्योंकि आप मुझे बोलने दे रहे हैं, मैं आपको बोलने दे रहा हूं। वहां जाते ही खड़े होते हो हल्ला करना शुरू कर देते हैं, अरे भाई ऐसे नहीं होता, ऐसे कैसे चलेगा और कब तक चलेगा? तो तहसीन जी, इसमें हमें समझने की आवश्यकता है कि जब तक आप इसको ठीक नहीं करेंगे, नहीं चलेगा। करते रहिए, रोजाना हंगामा खड़ा करते रहिए। हर मिनट के हिसाब से 2.5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं आपके जेब से और मेरी जेब से ही जा रहे हैं भैया। लेकिन अल्टीमेटली आपको ऐसा एक माहौल बना। इस देश में 2G पर चर्चा हुई, इस देश में कोल पर चर्चा हुई, इस देश में एसआईआर पर भी चर्चा हुई, इस देश में डिलिमिटेशन पर भी चर्चा हुई, इस देश में 370 पर भी चर्चा हुई, इस देश में मणिपुर पर भी चर्चा हुई। लेकिन उस माहौल को बनाने के लिए विपक्ष को एक सकारात्मक रूप अपनाना पड़ेगा, जहां वो बैठकर ये कह सके कि हाँ, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं।